वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करो, ठीक है। अपनी टीम्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और लाइक और कमेंट करो, ठीक है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। जो भी फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं उसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ मैं, ठीक है। रियलिटी ऑफ एफएलपी में जो लोग काम कर रहे हैं ना, तो आज रियलिटी जानेंगे उन लोगों की कि उसमें जो मेंटोर्स हैं और जो अप्लाइंस हैं उनकी रियलिटी क्या है। थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फॉरएवर में बहुत सारे लोगों के मेंटोर्स हैं, बहुत सारे लोगों के अप्लाइंस हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि फॉरएवर जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना। यहाँ आपके पास अगर आप ज्वाइन करते हो फॉरएवर को तो आपके पास एक कॉल आता है, ठीक है। कॉल आने के बाद आप सामने वाले के साथ स्टार्ट करते हो, ज्वाइन करते हो ना। अपना कुछ क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट करते हो और सामने वाले को प्रॉफिट होता है उससे, तभी वो आपको साथ स्टार्ट कराता है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट भी आती है, बहुत सारे लोगों की शिकायत भी होती है, बहुत सारे लोग फॉरएवर को क्विट भी करते हैं, छोड़ते भी हैं। क्यों? रीज़न उनका ये, देखो एक अच्छा अप्लाइन ना मिलने के कारण। वो बात ठीक है, आपने सुनी होगी कि एक डाउनलाइन भी अच्छा बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि डाउनलाइन अच्छा बनना जरूरी है, बिल्कुल बनना जरूरी है। बट एक अच्छा अगर अपलाइन आपको नहीं मिलेगा, एक अच्छा मेंटोर नहीं मिलेगा, एक अच्छा गाइड करने वाला इंसान आपको नहीं मिलेगा, तो प्रॉब्लम्स होगी, तब आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, है ना। वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, आपका लेवल अप में, आपके ग्रोथ करने में, आपको सक्सेस होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों की सुनी भी होंगी आपने बातें। जैसे सिंपल सा फंडा है, आपको पता है, देखो एक अच्छा लीडर बनना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपके डाउन में एक पर्सन है, वो आपको ही देख के ज्वाइन करा, पहली चीज़ तो, है ना। आपको ही देखा उसने, कंपनी को तो बाद में देखा, बट आपको देख के उसने ज्वाइन किया, आपको स्टार्ट किया, आपके साथ स्टार्टअप किया। क्लियर है? अब अगर सामने वाले डाउन लाइन है जो आपका, ठीक है, उस डाउन लाइन को अगर अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा, अच्छी चीज़ें नहीं हो रही, अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो सिंपल सी बात, एक अच्छे अपलाइन आप नहीं हो, एक अच्छे मेंटोर नहीं हो। समझ रहे? सिंपल सी बात है, अगर आप अच्छे से उसका सोल्यूशन निकाल के नहीं दे रहे। अच्छा डाउनलाइन बनना भी जरूरी है, एक अच्छा डाउनलाइन बनोगे तभी आपको अपलाइन भी सपोर्ट करता है, वो बात ठीक है। बट एक अच्छा मेंटोर होना भी जरूरी है। आपने टॉप लीडर्स देखे होंगे, बहुत सारे एफएलपी इंडिया में बहुत सारे टॉप लीडर्स हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छे डिसीजंस करते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस निकालते हैं हर महीने, है ना। रीज़न, उसके पीछे रीज़न यही है कि वो एक अच्छे मेंटोर है, वो एक अच्छे अपलाइन है। अपनी डाउन लाइन में, अपनी टीम्स के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते। अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन लेके आते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का सोल्यूशन हो, ठीक है। देखो एक अच्छा अपलाइन की पहचान यही होती है कि खुद प्रॉब्लम को फेस कर ले, बट डाउन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। खुद लॉस झेल सकता है बट डाउन में लॉस नहीं होना चाहिए, वही एक अच्छी लीडर की पहचान है। बहुत सारे लोग करते हैं कि अपना मतलब सेल्फ, खुद का प्रॉफिट देखते हैं, टीम का कुछ नहीं सोचते कि टीम का क्या होगा, है ना। टीम को पैसा आ रहा है, टीम की दिक्कत हो रही है, टीम की जो प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी दिक्कतें मैं समझ रहा हूँ या नहीं समझ रहा हूँ, बहुत सारी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे, तो सिंपल सी बात, ठीक है, सब अपने प्रॉफिट के लिए आते हैं फॉरएवर के अंदर, है ना। सब जो भी स्टार्टअप करते हैं वो सब अपने प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। रियलिटी है बिल्कुल, इसमें कोई छुपने की बात नहीं, छुपाने की बात नहीं, बिल्कुल रियलिटी है कि वो अपने प्रॉफिट के लिए इंसान स्टार्ट करता है। बट आपको पता है फॉरएवर के अंदर एक चीज़ आपको क्लियर होगी, बहुत अच्छा ब्यूटी फॉरएवर के अंदर क्यों बोली जाती है? बहुत अच्छा ब्यूटी फॉरएवर को इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ जो मार्केटिंग प्लान है बहुत अच्छा है ना। दूसरी चीज़, इस इंडस्ट्री की अच्छी, सबसे अच्छी ब्यूटी ये है कि आपका अपलाइन आपके लिए गलत नहीं सोच सकता, पहली चीज़ तो, ठीक है। बट बहुत सारे लोग हैं जो गलत सोचते हैं। क्यों? कि इस मेरे को प्रॉफिट हो जाए, मतलब सामने वाले को डाउनलाइन में प्रॉफिट हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इंसान कभी भी ग्रो नहीं कर पाता, वो इंसान कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता जो इस तरीके का माइंडसेट अपने दिमाग में रखता है, अपनी ग्रोथ सोचता है। जो अपलाइन, जो मेंटोर अपनी डाउनलाइन की ग्रोथ सोचता है, अपने डाउनलाइन का लेवल अप करने की सोचता है, डाउनलाइन को सोचता है कि लेवल अप करें, डाउनलाइन को सोचता है सक्सेस हो, अच्छी इनकम पे पहुंचाते, वो ऑटोमेटिक वो अपलाइन भी अच्छी इनकम पे, अच्छे लेवल पे पहुंचता है। जरूर, बट बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते इस चीज़ का प्रॉफिट, इंस्टेंट प्रॉफिट सोचते हैं कि इंस्टेंट प्रॉफिट हो जाए, फ्यूचर प्लान, फ्यूचर आगे का नहीं सोचते हैं कि क्या होगा। टीम खराब भी हो सकती है, टीम बिगड़ भी सकती है, टीम टूट भी सकती है। सिंपल सी बात है, वो जितना बिजनेस की नॉलेज आपको है उतना आपके डाउनलाइन को नहीं है, जितनी इंडस्ट्री की नॉलेज आपको है उतना आपके डाउनलाइन में, आपकी टीम में किसी को नहीं है। सिंपल सी बात है ना।
अगर मैं 2 साल पहले अगर आया इंडस्ट्री के अंदर, तो कोई नया पर्सन से स्टार्ट किया तो उसे नहीं पता जो चीज़ मेरे को पता है कि भाई फॉरएवर के अंदर रिजेक्शंस भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बहुत सारी डिफिकल्टी भी आती है ना, सारी चीज़ों को फेस करके काम करना पड़ता है ना, चीज़ें निकलती हैं। अब ये चीज़ नए पर्सन को नहीं पता, उसे पता है कि ऐसे ऐसे काम करके ऐसे ऐसे प्रॉफिट में कमा सकता हूँ, समझ। अगर उसको 2 3 4 महीने 6 महीने में प्रॉफिट चीज़ें नहीं हुई और दिक्कतें फेस हो रही है ना, और तुझे दिख रहा है कि मेरा अपलाइन मेंटोर अच्छे इनकम कमा रहा है, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे आपकी इनकम से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मेंटोर की इनकम से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोटिवेशन, फेक मोटिवेशन जिसे हम बोलते हैं, ये फेक मोटिवेशन है कि अपलाइन की इनकम दिखा के, है ना, मेंटोर की इनकम दिखा के, फेक मोटिवेशन है नहीं। उसे फ़र्क तब पड़ेगा कि आप उससे पैसा कमा के दिखा रहे हो कि वो अच्छी इनकम पे पहुंच रहा है, उसे आप पर्सनली सपोर्ट कर रहे हो, भाई की तरह, एक सिस्टर की तरह, है ना, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करा है, हर प्रॉब्लम में उसका सोल्यूशन आप दे रहे हो, हर प्रॉब्लम उसकी समझ रहे हो, है ना, उसकी दिक्कत परेशानियाँ सारी चीज़ें आप देख रहे हो, समझ रहे हो, तो उसे एक अच्छा लीडर बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपका डाउनलाइन अगर ग्रो करेगा तो आप भी ग्रो करोगे, आपका डाउनलाइन का अगर लेवल अप होगा तो आपका भी लेवल अप होगा। डाउनलाइन अगर अच्छी इनकम पे पहुंचोगे तो आप भी अच्छी इनकम पे पहुंचोगे, सिंपल सा फंडा है। तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो डाउनलाइन को अच्छे से गाइड करता है, डाउनलाइन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पर्सन जो फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सोच रहा है, फॉरएवर स्टार्ट करने के लिए, तो मेरा कहना यही है कि आप एक अच्छे लीडर के साथ स्टार्ट करना, एक अच्छा लीडर ही आपको आगे तक लेके जा सकता है ना, क्योंकि अच्छा ट्रैक तो मिलता है, बट अच्छे ट्रैक पर चलाने वाला भी चाहिए ना, जो आपकी गाड़ी को खींच सके। ठीक है, वो आप सीखोगे, चीज़ें इंडिपेंडेंट बनते हैं, बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट बनते हैं, बट इंडिपेंडेंट इंसान बिजनेस के अंदर कुछ ही लोग हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा अपलाइन जो था बिजनेस के अंदर नहीं है, गायब, बट मैंने, मेरी जगह कोई दूसरा पर्सन होता मैं छोड़ के चला जाता, गिव अप कर देता, बट नहीं, क्योंकि मैंने पोटेंशियल समझा फॉरएवर का, मैंने अपने आप को एजुकेट किया, नॉलेज ली, मेरा काम, मेरा अपलाइन का काम था मेरे को बिजनेस के अंदर लाना, उसने कर दिया, आज भी थैंक्स उसके लिए, बट आगे का काम मेरे को करना, चीज़ें मेरे को करनी, वो चीज़ के लिए। अब ये मेरे जैसे लोग अगर देखूँ तो 10% लोग होते हैं ऐसे जो खुद को इंडिपेंडेंट करके बिल्ड करते हैं चीज़ें, बट बहुत सारे लोग हैं कि अपलाइन का हाथ छूटते ही गिर जाते हैं, है ना, बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते कि खुद के दम पे सारी चीज़ें करते, क्योंकि मेंटोर का, अपलाइन का हाथ होना जरूरी है, अपलाइन और मेंटोर का अच्छा सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपका अपलाइन आपसे पहले है, जो चीज़ आप नहीं जानते वो चीज़ वो जानता है, सिंपल सी बात है ना। तो जो भी आप किसी भी पर्सन के साथ स्टार्टअप करो फॉरएवर का, तो एक अच्छी अपलाइन के साथ ही करना, एक अच्छी लीडर के साथ ही करना, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। बाकी तो इंडस्ट्री तो अच्छी है, फॉरएवर भी अच्छी है, बट वही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर में ऐसी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पर फॉरएवर बदनाम होती है ना, क्योंकि वही बोलते हैं ना कि हर फॉरएवर इंडस्ट्री ख़राब नहीं है, फॉरएवर में जो काम कर रहे हैं वो हर इंसान ख़राब नहीं है, बट कुछ लोग हैं जो, कुछ लोगों के कारण चीज़ें प्रॉब्लम आती है। टॉप लीडर्स को आपने देखा होगा, वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्यों नहीं आती, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, हर मंथ बिजनेस ग्रो जा रहा है, हर मंथ 2x 3x बिजनेस जा रहा है। रीज़न, एक मेन रीज़न यही है कि एक अच्छा अपलाइन, एक अच्छा मेंटोर जरूरी है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप कितने भी क्लास में टॉप करने वाले पर्सन हो, आपको सब कुछ आता है, जब तक आपको एक टीचर अच्छे से गाइड नहीं करेगा, अच्छे से चीज़ें नहीं बताएगा, आप क्या कर लोगे, सोचने वाली बात है ना, आप क्या कर लोगे। आप कितने भी हो, टॉपर हो, माना आप टॉपर हो क्लास में, अगर आपको जो टीचर आके पढ़ाएगा नहीं कि बेटा ये चीज़ें करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ कर पाओगे, कुछ नहीं कर। तो सिंपल सी बात यहाँ भी रूल है कि एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा अपलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं हूँ, मैंने भी बहुत सारे अप डाउन देखे हैं अपने इसके अंदर, अपने काम के अंदर। अब मैं पीडीएम में अपना लॉस तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे को पता है भाई मैं आज लॉस करा मैंने, ठीक है, कुछ दिन में प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, चीज़ें कर सकता हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है ना। बट जो डाउन में जो अगर प्रॉब्लम आई है, उसका सोल्यूशन अगर नहीं दिया मैंने, तो वो सामने वाला नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता फॉरएवर का पोटेंशियल क्या है, 2 महीने में से फॉरएवर का पोटेंशियल नहीं पता चलता, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो से आपको चीज़ें समझ आई होगी, एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा गाइडेंस होना जरूरी है आपकी लाइफ के अंदर, और अच्छे गाइडेंस, एक अच्छे मेंटोर के साथ ही आप काम करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक न्यू वीडियो के साथ। तो जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल पे सब्सक्राइब करो फटाफट से, जाके लाइक कमेंट शेयर करो, ठीक है। वो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।